दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और इस एपिसोड में आपको बहुत ही एक डायनेमिक लीडर से रूबरू कराने जा रहा हूँ। नाम है जिनका डॉक्टर वसंत साहू जी। बेसिकली वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। बहुत ही डायनेमिक लीडर है। मैंने जैसे उनसे बात किया, उन्होंने अपना बेशकीमती समय दिया। सर, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार ओके, पर। थैंक यू सर जी। थैंक यू मिश्रा सर। सर, बातों का सिलसिला शुरू करें ओके सर। उससे पहले सर आपका बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। जी 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 बिल्कुल। मैं बसंत साहू, एक छोटा सा गांव टोला गांव करके है जो राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में पड़ता है। टोला गांव की आबादी ऐसा है कि लगभग 1000 के आसपास में है। ऐसे एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूं। मैं बहुत गरीब परिवार से मैं पला बढ़ा। 5वीं की शिक्षा मैं गांव में ही लिया। उसके बाद में हम 6वीं 7वीं 8वीं एक टप्पा करके है, छोटा सा गांव है ना, हाफ पैंट पहन के जाते थे और ऐसे पहाड़ पर्वत से होके जाते थे। उस समय चप्पल भी नहीं रहता था, है ना। इस तरीके से मैं 8वीं पढ़ाई किया। उसके बाद में 9वीं 10वीं 11वीं तुंगड़ी बोर्ड करके राजनांदगांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और मेरे गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। तो उस समय हम जब गए तो उस समय हमको फुल पैंट मिला, है ना। उस समय अपने को चप्पल मिला। तो इस तरीके से मैंने हायर सेकेंडरी की स्कूल तक जो पढ़ाई किया। और उसके बाद में मैं डिप्लोमा किया आयुर्वेद में। वैसे मेरा बचपन से ख्वाहिश था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन उतने पैसे नहीं थे कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर बन सकूं, क्योंकि मेरे घर वाले की स्थिति उतनी नहीं थी। लेकिन मेरे मम्मी को लगा कि इनको डॉक्टर बनना है, तो उन्होंने अपने जो कान में जो पहनते हैं जो टॉप्स जो है उसको गहना रख के वो फीस की जुगाड़ किए। उसके बाद मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया, है ना। उस तरीके से मैं डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक का जो डिप्लोमा हासिल किया। इस तरीके से मैं एक बहुत गरीब परिवार से मैं नीचे से ऊपर आया। बहुत बढ़िया। यानी शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतों का सामना बिल्कुल करना सर। पड़ा। जी जी। फिर आपने प्रैक्टिस शुरू किया। जी जी, फिर प्रैक्टिस शुरुआत किया। प्रैक्टिस कैसी चल रही थी सर? उस समय जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी और चूंकि घर का फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, चूंकि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो मैंने बहन की शादी किया प्रैक्टिस करते करते, और प्रैक्टिस कर रहा था तो जिंदगी एक सामान्य से चल रहा था। मैं ये नहीं बोल सकता कि बहुत बेहतर जिंदगी थी, एक सामान्य सी जिंदगी चल रहा था, है ना। तो प्रैक्टिस करते करते मतलब बढ़िया ठीक ठाक था। बहुत बढ़िया। तो सर, जब आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक चल रही थी, फिर नेटवर्क मार्केटिंग में इंटर कैसे किया? क्योंकि अक्सर क्या होता सर, हमारे बहुत सारे व्यूअर सुन रहे होंगे, सुनेंगे कि जब वो कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई भी डॉक्टर सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। और आप पेशे से डॉक्टर थे, आपकी प्रैक्टिस बढ़िया चल रही थी। फिर ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप कैसे, आपका रुझान आया और आपने शुरू कैसे किया? यस यस। एक मेरे खास मित्र है धनकर जी करके, तो एक जाने माने एक अच्छे मल्टी लेवल मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है। तो वो मेरे पास में आए और मुझे सिर्फ यही बोले कि एक जगह मीटिंग है, चलना है। और वो भी उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, एक छोटा सा चिट्ठी लिख के छोड़ के चले गए। तो मुझे लगा मीटिंग है, तो मुझे ये नहीं पता कि कोई डायरेक्ट सेलिंग का मीटिंग है। मुझे लगा कि डॉक्टर संबंधित कोई मीटिंग होगा। मैं वहां गया, जाने के बाद मैं देखा, मैं बोला हो क्या रहा है, क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद कोई व्यक्ति आया, अपना परिचय दिया और डायरेक्ट सेलिंग से जो अवगत करवाया। उस तरीके से मुझे लगा यार कि मैं सुबह से लेकर दोपहर तक अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। दोपहर के बाद जो समय बचता है लगभग 4 से 5 घंटा, तो मुझे लगा यार ये काम किया जा सकता है। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, इसके माध्यम से मान सम्मान पैसा सब चीज दिखाए, जो कि मुझे मेडिकल लाइन में जो डॉक्टरी जो कर रहा हूँ उसमें मेरे लिए संभव नहीं था। इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग में मेरा इंटर हुआ। तो आपकी ये पहली कंपनी थी जिसमें आप इंटर हुए? नहीं सर, ये जो और बहुत सारी कंपनी में मैं काम कर चुका हूँ, है ना। उस कंपनी में जब पहली बार जब कंपनी में जब आया तो उसमें पैसा तो नहीं कमाया, लेकिन सीखा बहुत सारा चीज, नॉलेज मिला। और मुझे लग गया यार डायरेक्ट सेलिंग कोई चीज है और यहाँ से बड़ा मान सम्मान और पैसा कमाया जा सकता है। मतलब एक तरीके से मेरे ब्लड में आ गया। बहुत बढ़िया। फिर आपने जब इधर इस इंडस्ट्री में शुरू किया, जहाँ आज आप काम कर रहे हो, जहाँ से आपने आज नाम मान सम्मान इज्जत शोहरत
सारी चीजें अचीव करी हुई है। तो इसमें कब पदार्पण हुआ और कैसे आपने ग्रो किया, क्योंकि आज आप एक बहुत बड़े लेवल पे हो और बड़ी हिस्ट्री यस। क्रिएट किया हुआ है। होता क्या है सर, एक चीज मैं बोलता हूँ, संगत, आदत और गुरु, ये जी 3 चीज इंसान को बनाता है और यही 3 चीज इंसान को बर्बाद भी कर देता है। जरा सर एक बार फिर से दोहराना हमारे व्यूअर्स के लिए। संगत, आदत, गुरु, गुरु, बहुत ये बढ़िया। 3 चीज हम्म, इंसान को बनाता है और यही 3 चीज इंसान को बर्बाद भी कर देता है। तो मेरे साथ कुछ यूं हुआ, जी ऐसी संगत में आया, डायरेक्ट सेलिंग करते करते उस डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ के मैं दूसरे डायरेक्ट सेलिंग पे चला गया हूँ। क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग था नहीं, मुझे बाद में पता चला। ओके, वो डायरेक्ट सेलिंग का मुखौटा लगाया था एक फिर। तरीके से मुखौटा लगाया था वो, जी और मुझे लगा कि वो भी होगा। हम्म, तो उसके बाद में यूं सिलसिला चलते रहा, इस कंपनी से उस कंपनी, इस कंपनी से उस कंपनी। मिश्रा जी मैं क्या बताऊं, मैं 15 लाख रुपए के कर्ज में आ गया। कंपनी बदलते बदलते, कंपनी बदलते 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 15 लाख रुपए के कर्ज में आ गया। जिंदगी इतनी बद से बदतर हो गई। मेरी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन कुछ मनी सर्कुलेशन, मुझे लगा कि वो डायरेक्ट सेलिंग है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग था नहीं। 15 लाख रुपए के कर्ज में आ गया। जिंदगी इतनी बद से बदतर हो गई, मुझे प्रैक्टिस छोड़ना पड़ गया। मैं वहां के किराया देने लायक नहीं था। घर वाले इतने परेशान हो गए कि कर्ज के मारे ये काफी दिन तक घर वाले को पता भी नहीं चला। आप अपने ऊपर ही प्रेशर लेके घूमते रहे। यस यस। मेरे घर में 5 एकड़ की खेती, उसमें से 4.5 एकड़ को बेचना भी पड़ गया, फिर भी मैं कर्ज को छूट नहीं पाया। मेरे बड़े भाई हैं विजय साहू, मेरे को हर तरीके से सपोर्ट किए। कंडीशन इतना आ गया, कर्ज को छूट नहीं पाए, घर में रहने लायक नहीं था, बाहर रहने लगा। मैं 3 दिवाली अपने घर में नहीं मनाया। गांव नहीं गए? गांव नहीं गया मैं, क्योंकि जहां से कर्ज लिए थे जिनके पास से, उनको पता था कि दिवाली में तो जरूर आएगा घर में, पकड़ेंगे। और एक बार ऐसे हुआ भी, बाहर से आए पूरी टीम अपनी फौज लेके अपनी गाड़ी में, और वो दिवाली को कभी भूल नहीं सकता। मेरे गांव में बैठक कराए उस कर्ज के कारण से। वो भी परेशान होकर छोड़ दिए, क्योंकि उस समय मेरी लायक ही, खुद अपने जिंदगी को नहीं चला सकता। घर में जैसे ही किसी की मोटरसाइकिल आती, घर वाले को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कोई मांगने तो नहीं आ गए? मांगने तो नहीं आ गए। करेक्ट। इतनी बद से बदतर हो गई मिश्रा साहब, मैं बताऊं मैं, कि घर वाले ये बोल दे कि जा बेटा यहाँ से निकल जा, हम तेरे बिना जी लेंगे। लेकिन मुझे लगा यार कि जिस उम्मीद से मुझे मेरे माँ बाप पढ़ाए हैं लिखाए हैं, मेरी मम्मी ने अपनी टॉप जो गहना रख के बड़ी उम्मीदों से पढ़ाया लिखाया, और मैं उसमें अगर इस तरीके से करूं तो ये उचित नहीं है। करेक्ट। मैं अपनी संगत को बदला, है ना, खेती तो बिक गई थी, संगत को बदला, और कोई बोलते ना शायद कोई पुण्य काम जो किए रहते हैं, है ना, कोई जन्म का, वो फलस्वरूप प्लेटफॉर्म मिला तो अपने आप को धन्य समझा कि मुझे वो चीज मिल गया। मैं उस समय मेरे पास में पैसे नहीं थे, मेरे पास में 50 रुपया पेट्रोल डालने लायक नहीं था। मैं बाहर रहता था, मेरी गाड़ी भी चोरी हो गई। जो हीरो होंडा जो SS लिया था, गाड़ी भी चोरी हो गई। गाड़ी फाइनेंस में था, फाइनेंस वाले मुझे ढूंढ रहे थे। बेच तो नहीं दिया? कोई बेच तो नहीं दिया। करेक्ट। और इतने सारे पेंडिंग हो गए थे, वो केस जो है कोर्ट में चल रहा था। अब उस व्यक्ति के पास जा नहीं सकता। गाड़ी चोरी हो गई, पकड़ में भी आ गए चोर जो है, और उसके कल पुर्जे को पूरा बेच खा गए वो। अब वो फाइनेंस वाले, अगर मैं उसके पास चले जाता तो वो ऑलरेडी इंश्योरेंस में था, वो मुझे मिल जाते, लेकिन मेरे पास जाने लायक ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था। करेक्ट। कई रात में प्लेटफॉर्म में मैं गुजारा, रेलवे प्लेटफॉर्म में, गिनती नहीं है उसकी। कई बार विदाउट टिकट जर्नी किया। जब मेरे पास गाड़ी नहीं थे तो पैदल जाता था, लोगों से लिफ्ट मांग के जाता था मैंने रुके नहीं, आप रुके नहीं, लेकिन मैंने कभी कोई गलत नहीं किया, किसी के साथ कोई गलत नहीं किया।
है ना। मैं आज मेरी आदत है, ना तो मैं चाय पीता हूँ, न तंबाकू खाता हूँ, न गुटखा खाता हूँ, न शराब पीता हूँ, कोई व्यसन मेरे अंदर में नहीं। इतनी परिस्थिति आने के बाद भी जैसे बसंत साहू पहले था वैसे ही रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जब आपने इधर नेटवर्क में शुरुआत किया तो यहाँ फिर आपने जर्नी की स्टार्टिंग कैसे किया? क्योंकि आप ढेर सारा कर्जे में थे और आज बहुत अच्छी लाइफ आपने मेंटेन की हुई है। बिल्कुल। क्योंकि पहली बार मेरी आपसे जब मुलाकात हुई थी यस तो वो यस, फॉरेन में हुई थी। फॉरेन टूर में हम जब तो गए थे। एक व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पे सो रहा था वो फॉरेन में मेरे से मिल रहा है। यस तो मैं यस थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि इसमें पदार्पण करने के बाद आपने अपने रूटीन को कैसे सेट किया? यस यस यस। तो हुआ क्या मिश्रा साहब, जी। एक्चुअली में मुझे 2009 में मिला था ओके। ये प्लेटफॉर्म जो है। हम्म। उसके बाद में कुछ लोग फिर संगत में आ गए, गलत संगत में, हम्म। फिर हमने छोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद में जब मुझे लगा यार कि ये तो सर से ऊपर निकल गए, फिर आया 2011 में ओके। पहली बार मैं आया, सतारा गया मैं। हम्म। उस समय मेरे पास में ट्रेन के किराए के लिए भी पैसे नहीं था, इधर उधर से जुगाड़ किया, है ना, जैसे तैसे करके ट्रेन के किराया हुआ। उसके बाद फिर मैं आया सतारा। आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर से मिला मैं। जी। आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर, जिनका 150-200 पेशेंट के जिनका ओपीडी है, उस ओपीडी के बीच में उनको लगा यार कि छत्तीसगढ़ से कोई आया है, तो सर टाइम दिए। और आज के दिन भी वो सर उस समय को याद करते हैं, वो कि साहू जी उस समय को याद कीजिए, जी। समय दिए। तो उस दिन से डॉक्टर रमेश पाटिल सर से जब मिला तो उस समय मुझे लग गया कि जिंदगी में जो चीज की तलाश थी वो चीज मुझे मिल गया। और मैंने एक नई जर्नी स्टार्ट किया। काफी सारे लोगों को कर्ज तो थे, है ना, लेकिन उसके बाद भी अपने आप को मजबूत किया और जर्नी को 2011 से स्टार्ट किया मैं। बहुत बढ़िया। क्या रूटीन रहता है सर सुबह से लेकर शाम तक? कैसे आपने प्लानिंग किया? टीम बड़ी कैसे किया? यस यस सर, ये भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए उसमें पैसे तो रहते नहीं थे, है ना। उस समय तो ऐसा था कि 40 रुपए का पेट्रोल डाल ले, 30 रुपए का पेट्रोल डाल दे, ऐसा चलता था। 50 रुपए भी जेब में रहता नहीं था, ये दिक्कतें थी। तो फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार तो ऐसा होता था मैं फील्ड में जा नहीं पाता था, लेकिन अपने आप को मजबूत किया। कुछ गिने चुने प्रोडक्ट थे, प्रोडक्ट का नॉलेज लिया। उस समय कोई प्रकार के टेक्नोलॉजी कोई जमाना नहीं था। जब भी मैं प्रोग्राम जाता था, कभी सतारा, कभी मुंबई, कभी पुणे, आदरणीय हमारे एमडी सर हैं शशिकांत गुलुमकर सर, बोलते कि साहू सर आपको यहाँ आ जाना है, यहाँ पहुंच जाना है। मैं बिल्कुल पहुंच जाता था, रिकॉर्डिंग करता था, उसको सुनते रहता था। घर में जब आता था तो सोते सोते सुनते रहता था। इस तरीके से मैं सीखा मैं। और मिश्रा साहब, मैं आज बता दूं, मैं मुझे बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने जो रूटीन पूछा, मैं रात को चाहे 11 बजे सोऊं, चाहे 12 बजे सोऊं, मेरे उठने का टाइम एकदम फिक्स रहता है। 4:40 में डेली उठ जाता हूं मैं। 4:40 को उठ जाता हूं। सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, कोई भी रहे, बरसात रहे, कोई भी समय रहे, मैं 4:40 को बिल्कुल उठ जाता हूँ। मैं चूंकि कबीरपंथी हूं, मैं एकदम सात्विक हूं मैं, है ना, तो पूजा पाठ भी मेरे को करना रहता है। तो सुबह 6:05 10 तक नहा धो के पूजा पाठ, चंदन तिलक, गुरु महिमा पाठ करके मैं कंप्लीट रेडी हो जाता हूं। और 6:25 से मोबाइल मेरे हाथ में रहता है। 6:25 से 7 बजे तक मैं डेली ऑनलाइन प्रोग्राम लेता हूं। मैं सुबह अपनी टीम की मीटिंग करता हूं मैं। और उस टीम की मीटिंग में भी लगभग मैं सोचता हूं कभी 50 लोग, कभी 60 लोग, 65 लोग, 70 लोग डेली जुड़ते हैं। तो 6:25 से 6:30 तक प्रेयर चलता है। इतनी शक्ति देना हमको दाता। तो एक प्रेयर के साथ में शुरुआत करते हैं और 6:30 से सुबह 7 बजे तक, है ना, एक दूसरे का हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कभी प्रोडक्ट का नॉलेज, है ना, कभी प्लान के बारे में, कभी कोई प्रोग्राम के बारे में, या कल कोई एक्टिविटी कोई अच्छा किया है तो हम उसका एक्सपीरियंस भी सुनते हैं। तो इस तरीके से सभी लोगों का जो मनोबल जो है सुबह से ही बढ़ जाता है। वो बहुत बढ़िया, है ना। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 14 महीने हो चुका है, एक भी दिन कभी गैप नहीं हुआ है।
चाहे मैं ट्रेन में रहूं, चाहे मैं कहीं भी रहूं, लेकिन मीटिंग होती है। मैं यहाँ तक कि मैं जब गांव गया तो गांव में क्या है सर, हमारे जो घर जो है छानी वाले, छानी बोलते हैं, जो खप्पर वाले जो है वो छानी वाले जो है, तो वो चूंकि गांव में कवरेज नहीं मिलता है, तो कवरेज नहीं मिलने के कारण से ऊपर जो पटाव जो बोलते हैं, जिसको पठौहा बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में उसको पठौहा करके बोलते हैं, तो पठौहा में चढ़ के मैंने मीटिंग लिया मैं, ठीक है। बहुत तो ये है, मतलब यहाँ तक कि जो सफर जो है, जो किस तरीके से ये डेवलपमेंट जो चल रहा है जो है। अच्छा सर, आज आप बहुत संपन्न हो चुके हैं। यस यस। पैसे से भी, और सबसे बड़ी चीज है ब्रेन से भी। यस यस। क्योंकि मेरा मानना है सर, ब्रेन से अगर व्यक्ति परिपूर्ण हो जाता है, या जितनी ज्यादा उसके पास नॉलेज बढ़ती रहती है, तो किसी भी जगह जाके किसी भी जगह वो बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। यस यस। वो आपने करके दिखाया। यस यस। एक सवाल सर और मेरा, कि आप लोगों के बारे में बोला जाता है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। सबसे बढ़िया, ये स्लोगन कैसे शुरू हुआ, और इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? यस यस यस। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ वाले हम बोलते हैं ना, एक तरीके से स्लोगन ही चला है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। होता क्या, हमारे यहाँ कोई भी आता है बहुत दयालु है ना, और कोई भी किसी को कहीं दुख दर्द देखते हैं ना, बहुत जल्दी दिल पसीज जाता है, नहीं यार इसको सपोर्ट करना चाहिए, है ना। तो एक तरीके से जैसे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया बोलते हैं ना, वो बढ़िया ही है, यानी जो है वो दिखाते जो है वो है वो, है ना, जो है वो। क्योंकि मैंने कई प्रोग्रामों में, कई मीटिंगों में देखा है कि आप लोग ये नारा हमेशा लगाते रहते हो, यस यस, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। यस, मैंने सोचा आज मौका मिला है, आपसे ऑन रिकॉर्ड पूछ ही लेते हैं। यस यस यस। सर एक लास्ट सवाल और, यस यस। अभी हमारा बहुत सारा व्यूअर्स ऐसा है जो नेटवर्क करना चाहता है, यस यस, लेकिन वो धैर्य के साथ कर नहीं पाता, या जैसे आपने बताया कि आप पहले आए, फिर 1-2 साल के लिए गायब हो गए, फिर आपने कमिटेड होकर किया। यस यस। तो जो व्यूअर्स नए हैं हमारे, इन्वॉल्व होना चाहते हैं या इन्वॉल्व हो चुके हैं, कमिटेड कैसे हो? yes. आप अपने तरीके से 1-2 पॉइंट जरा से। यस यस। देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि जैसे मैं इसका एक साक्षात एग्जाम्पल हूं मैं। करेक्ट। कोई भी परिस्थिति आ जाए, है ना, अपने को कोई प्रकार की अड़िग नहीं होना है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, और मैं सोचता हूं कि अगर कोई पिक्चर हिट करनी है तो ये हर्डल आना भी चाहिए। करेक्ट। हर्डल आना चाहिए। पिक्चर तभी हिट होती है जब आपकी लाइफ में हर्डल आता है। करेक्ट। मैं खास तौर पे डायरेक्ट सेलिंग के लिए हमारे जो यूथ है, एक मैसेज मैं देना चाहूंगा मैं जी, कि जो डायरेक्ट सेलिंग है, खास तौर पे मिश्रा साहब, मैं जॉब की तरफ में कभी ध्यान गया नहीं, क्योंकि जॉब में हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। करेक्ट। अपने को सपनों को पूरा नहीं, सिर्फ जिंदगी चलेगी, जिंदगी कटेगी। बिल्कुल। अगर आप चाहेंगे कि मुझे फॉरेन टूर जाना है, नहीं जा सकते, संभव नहीं है। आज मैंने फॉरेन टूर किया, अभी फॉरेन टूर और पेंडिंग है, फिर नंबर लगेगा, फिर मुझे जाना है। करेक्ट, है ना। तो यहाँ तक मैं जो पहुंचा, तो यूथ को एक ही एक मैसेज है कि निरंतर लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। और मेरी एक आदत है कि आज जो है एक तरीके से नेटवर्किंग के एक मंकी बोल सकते हैं। इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल। मेरे पास भी फोन आता है जी, मेरे पास फोन आता है। अगर किसी व्यक्ति का फोन आया कि सर, नाम सुनते हैं, जानते हैं कि सर आपसे समय चाहिए, एक ही लाइन बोलता हूँ, ये समय किस लिए चाहिए? सर वो बैठना है ना सर, मैं समझ जाता हूँ। मैं एक ही लाइन बोलता हूँ, देखिए भाई, अगर कोई कंपनी के लिए आपने अगर कोई फोन लगाया है, है ना, तो ये दोबारा फोन मत लगाना। मेरे यहाँ आप आओ, चाय पियो, पानी पियो, खाना खाओ, नाश्ता करो, जो करना है करो, लेकिन नेटवर्किंग के बारे में मत आना, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं मैं। बहुत बढ़िया। तो अगर किसी व्यक्ति का व्हाट्सएप में अगर मैसेज आया तो एक बार माफ है, सेकेंड बार आया तो उसके मैसेज को ब्लॉक करता हूं, व्हाट्सएप को, उसके कॉल को ब्लॉक करते हूं, वो कभी जिंदगी में दोबारा मैसेज भेज ही मत सके। अगर आपने अगर ब्लॉक नहीं किए, देखिए होता क्या है मिश्रा साहब कि आप ही परमिशन देते हैं, यहाँ कोई घुस नहीं सकता। आप परमिशन देते हैं इसलिए यहाँ तक पहुंचते हो। करेक्ट। तो मैं क्या करता हूं, है ना, लोगों की एक आदत ये है, यार ये प्लान जब कर रहे हैं ना, तो और बेहतर प्लान देखते हैं, और बेहतर और बेहतर, वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। करेक्ट।
मैंने क्या किया, एकदम ऐसे स्ट्रेट करके चला मैं। तो मेरी एक आदत है हमेशा जी। कि अगर किसी का कहीं इधर उधर नेटवर्क का कोई मैसेज आया तो सीधा सीधा, मैं कई नंबर को मैं ब्लॉक कर चुका हूं, मैं कई नंबर को कि दोबारा फोन ही बंद। क्योंकि देखिए, कोरोना का टीका निकल गया, कोरोना वायरस का टीका निकल गया, लेकिन इसमें ऐसा वायरस कोई डालेगा ना, उसका कोई टीका नहीं है, कोई टीका नहीं है उसका, वो पूरा खा जाएगा पूरा। करेक्ट। इसलिए यहाँ वायरस डालो ही मत, और एक स्ट्रेट प्रोफाइल, कंपनी का बैकग्राउंड है ना, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान, ये इसको मैं सारा चीज को देखा और मुझे लग गया के माध्यम से अपने सपनों तक पहुंच सकता हूं। कभी मैं, मेरे खानदान में किसी के पास कार नहीं है सर, लेकिन आज मैं अगर अपनी कार लेकर जाता हूं मैं जी, एकदम मेरे को अपने आप में गर्व होता है, गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक समय मेरे पास में 50 रुपए पेट्रोल डलाने के लिए पैसे नहीं थे, और आज मैं पेट्रोल पंप में जाता हूं, बोले साहब कितने का पेट्रोल डालना है, बोले इस कार में जितने का पेट्रोल आएगा उतना पेट्रोल डाल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कभी ऐसा लगता है आसमान में जब वो एरोप्लेन जब चल रहा था ना, यार हम कभी बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे। मुझे आज फॉरेन टूर का मौका मिला, अभी और फॉरेन टूर में मुझे और करना है, अब ना जाने कितने करने अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो ये अरे शुरुआत है ये। करेक्ट सर, आपने बहुत ही बेशकीमती समय दिया, आपके पास नॉलेज बहुत है, एक इंटरव्यू में हम शूट नहीं कर सकते इसको, बहुत जल्दी हम चाहेंगे कि जब दोबारा आपसे मुलाकात होगी तो हम लोग दोबारा शूट करेंगे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर।